हेलो हेलो हेलो। चलो जी, आ जाओ बादशाह। गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून। सर यूज का यूज नंबर 2 कराना था। वाह 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 वाह, देख रहे हो क्या बन जाएगा। यूज ऑफ यूज का यूज नंबर 2 कराना था, क्योंकि यूज नंबर 1 हम यूज ऑफ यूज का कर चुके। आ जाओ जी मेरे शाही। ठीक है जी। आओ बेटा, करते हैं बातचीत आगे। देखो, अच्छा ये नहीं बताओगे कि सेव की थी फाइल? बरखुरदार, यूज टू सेव किया था, ये कौन बताएगा? आधी इंफॉर्मेशन लाए हो ठाकुर। देखो बेटा, कल मैंने मॉडल्स चालू किया और यूज टू को मैंने बताया कि यूज का पहला इस्तेमाल होता है इस तरीके से। यूज टू स्मोक, ही डिड नॉट यूज टू स्मोक, डिड ही यूज टू स्मोक। इस तरीके से मतलब आप उसको इस्तेमाल करते हो। फिर हमने देखा बेटा उसका इस्तेमाल मॉडल के लिए होता है, और इतना हमने पढ़ा था, यहां रुक गए थे, इसके स्ट्रक्चर्स नहीं किए थे। तो यूज नंबर 2 के स्ट्रक्चर्स करने। तो यूज नंबर 2 में क्या देखा बेटा? फर्स्ट फॉर्म, थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म वो हेल्पिंग वो बनती नहीं, काट दिया। फर्स्ट फॉर्म बनती है लेकिन प्रेजेंट, प्रेजेंट तो ऑटोमेटिकली हैबिट दिखाता है, काट दिया। ठीक है। अब हम देख रहे हैं पार्शियल मॉडल की हेल्पिंग वर्ब बनानी थी इसे, तो सेकंड फॉर्म चुन ली गई। बेटा सेकंड फॉर्म पास्ट हैबिट दिखाएगी, क्योंकि ये पास्ट ही है, तो ये पास्ट दिखाने का काम करेगी। दूसरी बात बेटा, अगर ये पास्ट इंफॉर्मेशन दिखाएगी तो ये मॉडल हेल्पिंग वर्ब बनेगी। बेटा पास्ट में, ठीक है, वेरी गुड। पास्ट में बेटा या तो नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब आती है, या इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब आती है। सिर्फ तीन ही केस में हेल्पिंग वर्ब आती है। तो जरा समझने की कोशिश करते हैं इनके फॉर्मेट्स क्या होंगे। आ जाओ बेटा। नेगेटिव, नेगेटिव केस में अगर आप यूज को मेन वर्ब की तरह यूज करोगे बेटा, तो इसकी फॉर्मेट कैसे बनेगी? जैसे आपने ये बोल दिया, ही डिड नॉट यूज टू स्मोक, वो धूम्रपान नहीं किया करता था। ही डिड नॉट यूज टू स्मोक, ही डिड नॉट यूज टू स्मोक, वो धूम्रपान नहीं किया करता था। ही डिड नॉट यूज टू स्मोक, वो धूम्रपान नहीं किया करता था। ये मेन वर्ब है बेटा इसमें। क्यों? क्योंकि यूज यहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो वो क्या है बेटा? यहां मेन वर्ब है। तो आप ये बोलोगे ना सर, आप ऐसे भी तो बोल सकते हो, बिल्कुल ऐसे बोल सकते हो ना बेटा, ही डिड नॉट यूज टू स्मोक, वो धूम्रपान नहीं किया करता था। लेकिन ये तो यूज नंबर 1 मैंने करा दिया। अब बेटा बात करते हैं यूज्ड टू। अब हमें इसे क्या बनाना है? मॉडल। तो इसका नेगेटिव में फॉर्मेट क्या होगा? फॉर्मेट से पहले क्यों ना एक एग्जाम्पल को ही बना दे, फिर फॉर्मेट डिसाइड करते हैं। देखो बेटा क्या होगा, ध्यान से सुनेगा। ही डिड नॉट यूज टू स्मोक। बेटा अब इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन है? डिड है। लेकिन अब हमें ये मॉडल बनाना है, तो ये क्या बनाना है? हेल्पिंग वर्ब। मतलब सब्जेक्ट तो आ जाएगा, हाँ। उसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब वहां डिड नॉट आई है, वो डिड नॉट नहीं होगी, अब वो यूज्ड ही अपने आप में क्या बन जाएगा? हेल्पिंग वर्ब। तो ऐसा लग रहा है जैसे इसको और इसको हमने जोड़ लिया और वो क्या बना दिया? यूज्ड नॉट। अब जब जब आपको इसे मॉडल के रूप में देखोगे तो हमेशा आपको क्या नजर आएगा? यूज्ड नॉट, यूज्ड नॉट। अब तक क्या नजर आ रहा था? डिड नॉट, शुड नॉट, विल नॉट, शेल नॉट, कुड नॉट, कैन नॉट, मे नॉट, माइट नॉट। बन रहे ना ऐसे बेटा? हाँ, डिड नॉट तो यूज्ड नॉट बनेगा। अजीब लगेगा बट ये सही है, साथ साथ कॉपी करना बेटा। तो ये लगेगा यूज नॉट। तो ऐसा लग रहा ना, जोड़ दिया, ये और ये जुड़ गया। अब मीनिंग देखो सेम रहेगा, पास्ट भी दिखा लेगा और आदत भी दिखा देगा। यूज नॉट, क्या बचा? टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, आगे कुछ आएगा तो वो लिख दो। तो क्या बना बेटा ये? अब पेपर में एरर कैसे आएगा वो बात की बात है। चलो अब इस एग्जाम्पल को ऐसे लिख के दिखाओ, क्या बनाओगे? ही यूज्ड नॉट टू स्मोक, ही यूज्ड नॉट टू स्मोक। समझे बंधु? पेपर में एरर कैसे आ जाएगा बेटा? पता है क्या देगा? ही यूज्ड नॉट स्मोक। अबे टू कहां गया बे? तो ये गलत होगा। या दे देगा ही यूज्ड टू नॉट स्मोक। ओ भाई,
यार नॉट तो तुरंत हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा तो टू उधर शिफ्ट होगा, ये भी गलत। ऐसे पेपर में एरर आएगा बेटा। ठीक है, वेरी गुड। तो क्या दोनों का मीनिंग अलग है? अरे बेटा सेम मीनिंग है, सेम मीनिंग है, तभी तो इसको पार्शियल मॉडल बोला है बेटा। पार्शियल मॉडल का मतलब क्या होता है? वो वर्ब की तरह भी मीनिंग देगा और वो मॉडल की तरह भी मीनिंग देगा, मीनिंग थोड़ी ना पलट देगा बेटा। ठीक है, वेरी गुड। तो हमने क्या यूज किया है? वी यूज्ड इट एज अ मॉडल। अब मूर्ख तो है ही वो। क्या मूर्ख है? अबे गधे, ये रहने देते, क्यों बनाने की जरूरत थी मॉडल? टेक्निकली समझोगे बेटा, बनाने की जरूरत क्या पड़ी थी? गधे है ना, खामखा इंग्लिश को सिलेबस बढ़ा लिया। अरे बोल तो रहे थे अच्छा खासा, छोड़ो, नहीं बना दिया। भाई टेक्निकली अगर आप दिमाग लगाओगे बेटा, क्यों बना दिया? तो कई गलतियां कहो या कई कमियां कहो इंग्लिश में है बेटा। आई के साथ एम, ही के साथ इज, यू के साथ आर, अरे सबके साथ एक ही रख लेते यार, कितना आसान काम हो जाता। बेटा तुम्हें ये भी ना याद करना पड़ता, इसके साथ ये वर्ब, इसके साथ ये, सबके साथ एक ही वर्ब बना देते। सबके साथ इज एम आर ना करके बेटा बी ही बोलते रहते हम। ही बी अ टीचर, यू बी अ टीचर, ऐसे बोलते रहते तो या सबके साथ इज लगा देते यार। यू एक इंसान के लिए बोलोगे तब भी आर, यू के साथ, यू के साथ सबको बोलोगे तब भी आर, यू के साथ हमेशा आ रही है ना, तो सबके साथ ही फिक्स कर लेते यार। तो कई कमियां देखोगे आप इंग्लिश में, इसके लिए अलग, इसके लिए अलग, इसके लिए अलग, जरूरत क्या थी? तो बेटा जरूरत क्या थी? ठीक है, सिर्फ शॉर्टकट बना दिया। ये इसके शॉर्टकट कह सकते हो आप कहीं ना कहीं, कि डिड और यूज को जोड़ के एक ही साथ बोल दिया। ठीक है, तो हमने क्या बता दिया? तो ही यूज नॉट टू स्मोक। चलो एक और सेंटेंस दो नेगेटिव में। तो बेटा ये नेगेटिव का फॉर्मेट बन गया, हमेशा जब जब तुम्हें यूज नॉट दिखेगा तो बेटा याद रखना ये नेगेटिव है। तो नेगेटिव में आप हमेशा आपको क्या दिखाई देगा? यूज्ड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म। अरे यहां क्यों लिख रहा हूं मैं? रहने दो बेटा, खिचड़ी बन जाएगी, यहां लिख दिया। तो ये चीज है बेटा, फॉर्मेट अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में ये आया नो एरर, ये आया नो एरर। चलो अगर मैं आपसे ये बात पूछूं, वो क्रिकेट नहीं खेला करता था, बेटा वो क्रिकेट नहीं खेला, देखो अफर्मेटिव में तो एक ही देखो, और अच्छा एक और निकम्मापन देखो, अफर्मेटिव में खाली मेन वर्ब भी बना रही है ना, तो नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में चुल करनी है बस। समझ पा रहे हो बेटा? मैं कहूं वो क्रिकेट नहीं खेला करता था, वो यानी कि ही, वो क्रिकेट, चलो बेटा एक और एग्जांपल देखते हैं, वो क्रिकेट नहीं खेला करता था। अगर बेटा तुम मॉडल ना जानते हो तो तुम तो डायरेक्ट बना दोगे इसकी इंग्लिश क्या तैयार है, आसान है। वो क्रिकेट नहीं खेला करता था, तो ही नहीं खेला करता था, ही डिड नॉट यूज टू प्ले क्रिकेट, यूज टू प्ले क्रिकेट। खत्म कर यार, वो क्रिकेट नहीं खेला करता था, बन तो गया, ये मेन वर्ब है बेटा, बन गया। और अब तुम बनाना इसको, मॉडल बनाओ, मॉडल बनाओ, बताओ मॉडल बनाओ। तो अब शॉर्टकट मार दो। मॉडल में बाय ऑब्वियसली बात है, वो बड़ी बड़ी बातें, हिडन बातें अपने आप बोल लेगा ये। तो मारो भाई शॉर्टकट मार दो। क्या शॉर्टकट हो जाएगा बेटा? ही यूज्ड नॉट, बन गया ना कहानी। ही यूज नॉट टू प्ले क्रिकेट, ही यूज नॉट टू प्ले क्रिकेट। कैच। तो बेटा हर चीज के अपने फायदे नुकसान हैं। देखो भाषा का मतलब क्या होता है? नए नए तरीके से बातें बोलना, वरना भाषा खराब हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, कुछ बचेगा नहीं, है ना भाई? फिर हम भी यही बोलते हैं, यमुंडा, चारिंडा, कमुंड्रा। याद है बाहुबली की वो लैंग्वेज? वो भी तो एक लैंग्वेज ही बना दी थी उन्होंने, वो भी तो एक लैंग्वेज ही बना दी थी। तो लैंग्वेज तो कोई भी बना सकता है, आसान बना सकता है, इंग्लिश में चेंजेस करके हम नई लैंग्वेज बना सकते हैं। तुम भी बोलोगे फिर चामुंडा, त्रिनम्बा, तिगड़िंदा, क्या एरर? फिर बच्चा बोला नो एरर, नो एरर, इसमें तो नो एरर, इसमें कोई गलती नहीं है है ना? एक नई भाषा हम टिका देंगे फिर वहां, है कि नहीं? नई भाषा आ जाएगी फिर। ठीक है,
चलो बेटा, फिर बच्चों को पेपर में पास होना होगा और वो पढ़ेंगे फिर उस लैंग्वेज को, है नहीं भाई? आ जाओ, चलो बेटा, अब इसको इंटेरोगेटिव बनाना है। अब देखो फिर से खाम खा के चोच ले बेटा, इंटेरोगेटिव बनाना है भाई। इंटेरोगेटिव बनाना है तो उसमें डिड आगे आ जाएगा बेटा, ठीक है? तो इसमें यूज्ड आगे आ जाएगा। देखो मैं समझाता हूं, आप यूज्ड पहले लिख दोगे, फिर सब्जेक्ट लिख दोगे, ठीक है? फिर टू प्लस फर्स्ट फॉर्म लिख दोगे। चलो इसको डिड से बनाओ पहले। क्या वो धूम्रपान किया करता था, तो आप यूज को मेन वर्ब की तरह बना दो। क्या वो धूम्रपान किया करता था, तो आप पता है क्या बोलोगे? डिड ही यूज टू स्मोक। तो मेन वर्ब की तरह आप डिड ही वांट टू गो देयर, डिड ही यूज टू स्मोक, कुछ भी बना दो। क्या वो धूम्रपान करना चाहता था? डिड ही वेंट टू स्मोक, क्या वो धूम्रपान करने गया था? डिड ही वांट टू स्मोक, क्या वो धूम्रपान करना चाहता था? ठीक है, वेरी गुड, बड़ा आसान। लेकिन जब आप इसको इस तरीके से बोलोगे और मॉडल, तो बेटा ये और ये जुड़ेगा तो यूज्ड पैदा हो जाएगा। यूज्ड ही टू स्मोक। बड़ा हो यार, आसान है, कौन सी आफत है, खत्म। अगर नेगेटिव होता तो बेटा इसके बोल देते यूज्ड ही नॉट टू स्मोक। तो अगर यहीं पे चेंज कर लेना, अगर नेगेटिव होगा तो बेटा यहां नोट आ जाएगा। इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव होगा तो क्या वो धूम्रपान नहीं किया करता था, तो यूज्ड ही नॉट टू स्मोक। क्या वो क्रिकेट नहीं खेला करता था, तो क्या बोल दोगे? यूज्ड ही नॉट टू प्ले क्रिकेट। क्या वो क्रिकेट नहीं खेला करता था? मिल गया वो? डन है जी बादशाह। अजीब सेंस दे रहा है ये। ओ ले मेरा बच्चा पेपर में करके आ जी बेटा, इसे नो एरर। कहीं तू कह दे हमका अजीब लग रहा है ठाकुर, हम तो एरर निकाल देंगे, 1 साल फेल हो जाएगा बिटवा। बच्चा कह रहा है डिड बिना कैसे बन सकता है पास्ट इंडेफिनिट? मूर्ख है ना तू, गधा भी है राजन तू, मूर्ख भी है, पागल भी। और प्यारे प्यारे वर्ड सुन ले अपने लिए। अबे गधेड़ू, ये मॉडल है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस नहीं है ये। जो बात तुम मेन वर्ब से बोल रहे थे वही बात अब मॉडल से बोल रहे हो। मॉडल है ये, तभी तो उसको पार्शियल मॉडल बनाया गया। ये मेन वर्ब से भी वही बोलता है, मॉडल से भी वही बोलता है, दो काम कर लेता है ये। कहता है पास्ट इंडेफिनिट कैसे बन गया, इसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस बोलेंगे? पागल है तू, मॉडल को टेंस बोलते हैं कभी? ये टेंस है, ये तो मॉडल है। हद है भाई साहब, हद है। क्या करें इन बच्चों का। तेरे को तो धूप में खड़ा रखो 2-3 घंटे, तब दिमाग चलेगा। पास्ट इंडेफिनिट, मॉडल को पास्ट इंडेफिनिट बोल रहा है, वाह छोरे वाह, कमाल कर दी। फिर इस टेंस को क्या बोलेगा तू? शुड दे गो देयर, पता कौन सा टेंस है? अरे ओए, बता कौन सा टेंस है? अरे टेंस का मॉडल है ये, टेंस। पागल हो गया है बिल्कुल। आओ बेटा, तो यूज्ड के फॉर्मेट समझ में आ गए। लेकिन ध्यान रखो बेटा, ये बात यहां तक रुकी नहीं, ये बात आगे तक जाएगी, पार्लियामेंट तक बात पहुंचेगी। पार्लियामेंट तक, ठीक है? पार्लियामेंट तक कैसे बात पहुंचेगी, ध्यान से सुनेगा बेटा। पार्लियामेंट तक बात इस कदर ये पहुंचेगी, ठीक है बेटा, मेरे माथे में गोली मारते। या छोड़ यार, मैं इग्नोर कर रहा हूं ये कमेंट। गधेड़ पूछ रहा है पहचानेंगे कैसे? अबे गधेड़ू, और ये फॉर्मेट क्यों लिखवाए जा रहे हैं?
फॉर्मेट से पहचानोगे यार, रहने दे भाई, इनकी इग्नोर करते हैं, कमेंट आगे पढ़ लो भाई, इनका कुछ नहीं। चलो यूज नंबर 3 देखो बेटा। अच्छा एक बात बताओ, अब तक तुमने इसे क्या देखा, मेन वर्ब, अब तक क्या देखा, मॉडल। अब देखो मैंने तुम्हें एक बात कही थी बेटा कि तुम यूज टू देखते हो, तुम यूज्ड टू देखते हो और तुम यूज्ड टू देखते हो। हां, और ये किसको दिखाता है, आदत को। ये फर्स्ट फॉर्म होता है, ये सेकंड फॉर्म होता है, और ये टेक्निकली थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होता है। ये देखा था ना, ठीक है। ये 3 आपके पास से आ रहे हैं बेटा, एक फर्स्ट फॉर्म होता है, एक सेकंड फॉर्म होता है, एक थर्ड फॉर्म होता है। बात समझ में, वेरी गुड। अब तीनों का मतलब क्या हुआ बेटा, यहां क्या चमत्कार होने वाला है, ध्यान से सुनो, ठीक है। तो यूज्ड टू और यूज्ड टू 3 वर्ब आपको नजर आ रही बेटा। अब इसका अगला फंक्शन आया कैसे, उस फंक्शन को जरा पहचानिएगा, उस फंक्शन को जरा पहचानिएगा क्या हुआ। क्या आपको एक बात पता है बेटा, क्या बात पता है कि जब आप कोई सब्जेक्ट लगाते हैं और उसके बाद एक वर्ब, कॉपी करना बेटा साथ साथ, उसके साथ एक लिंकिंग वर्ब लगाते हैं और उसके साथ जो आप लिखते हैं वो एडजेक्टिव होता है। क्या आपको ये बात पता है बेटा? इसीलिए वो वर्ब जो अपने बाद एडजेक्टिव लेती हैं, वो वर्ब जो अपने बाद एडजेक्टिव लेती है, उन्हें कौन सी वर्ब कहा जाता है? लिंकिंग वर्ब। आंख में क्या उसके, उन्हें क्या वर्ब कहा जाता है बेटा? लिंकिंग वर्ब, ठीक है। वो वर्ब जो अपने बाद एडजेक्टिव लेती हैं, यानी कि सब्जेक्ट को एक्सप्लेन करती हैं, उन्हें हम लिंकिंग वर्ब कहते हैं। ये बात याद रखें। नहीं, अभी है कुछ काम करने को अपने पास, लंच के बाद चलो मैं बोलता हूं उसको भेजने, ठीक है ठीक है। चलो वापस। तो मैंने बोला बेटा सब्जेक्ट होता है, लिंकिंग वर्ब होता है, और उसके बाद जो आता है उसको हम क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव। सो एडजेक्टिव आने के लिए वहां वर्ब का फिर वो ऑब्जेक्ट नहीं बेटा, वो एडजेक्टिव। कैसे? चलो मैं एग्जांपल लिख रहा हूं, कॉपी मत कीजिएगा, फिर ये चीज इससे कैसे रिलेट करती है वो बताता हूं। देखो बेटा, ही इज रिच, बेटा आपको नहीं लग रहा रिच एडजेक्टिव है? आपको नहीं लग रहा रिच एडजेक्टिव है बेटा? समझ पा रहे हो? ही इज रिच, रिच तो एडजेक्टिव है, बिल्कुल बेटा, रिच तो एडजेक्टिव है। अब ध्यान से सुनिएगा बेटा, डन है, तो ही इज रिच, रिच एडजेक्टिव हो गया, आसान काम हो गया बेटा। अब ध्यान दीजिए, तो कुछ ऐसी चीजें होती हैं बेटा, ही इज स्मार्ट, ही इज हैंडसम, ठीक है, हमने बोल दिया ही इज रिच, शी इज ब्यूटीफुल, ये सब अपने आप में क्या आ रहे हैं बेटा? एडजेक्टिव बनते जा रहे हैं। कहानी में ट्विस्ट पता है मेरे बच्चे क्या है? एक कहानी को सुनिएगा, पहले से आराम से शांति से सुनिए, कॉपी मत कीजिएगा, पहले सुनो, यहां तक कॉपी कर लो, ये रफ काम कर रहा हूं मैं बेटा। होता क्या है, अगर मैं ये बोल दूं, जैसे आपने बोलते सर आई एम टायर्ड, सर, सर ही इज रिच, ही इज टायर्ड, सर, सर ही इज टायर्ड, आई एम टायर्ड, ये चीज बेटा, अब ये भी चीज होती है। तो टायर्ड क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म है बेटा, और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म बेटा एडजेक्टिव का काम कर रही है। क्या आप ये देख पा रहे हैं बेटा? अब इंटरेस्टिंग चीज क्या मिली, क्या वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव हो सकती है? बिल्कुल बेटा। देखो एक पेन है टूटा हुआ, तो आप पता है क्या बोल दोगे? ब्रोकन पेन। डेकोरेटेड रूम, मिक्स्ड एरर, मिक्स किए हुए एरर, पेंटेड वॉल। समझ पा रहे हो? इसका मतलब ये हुआ मेरे बच्चे, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब भी एडजेक्टिव हो सकती है। देखो मैं क्या बम फोड़ने वाला हूं, आहिस्ता आहिस्ता ध्यान से सुनिएगा। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एडजेक्टिव हो सकती है। वेरी गुड, समझ आया सर में। अब आगे की कहानी को ध्यान से सुनो। जैसे अगर कोई ये बोले मैं इस जॉब में इंटरेस्टेड हूं, कॉपी नहीं करना बेटा, मैंने बोला आई एम इंटरेस्टेड, ये ऐसे कर लेते हैं, टायर्ड लिखा था ना, वही लिख लो, आई एम टायर्ड, मैं थका हुआ। किस चीज से थके हो? तो बेटा इस एडजेक्टिव के बाद ऑफ प्रेपोजिशन फिक्स होती है। किसी चीज से थक जाना उसको बोलते हैं टायर्ड ऑफ। आई एम टायर्ड ऑफ यू, मैं तो थक गया यार तेरे से।
बोलते नहीं मैं तो ऊब गया तेरे से, थक गया। आई एम टायर्ड ऑफ यू, आई एम टायर्ड ऑफ यू, आई एम टायर्ड ऑफ दिस वर्क, मैं तो इस काम से थक गया है। आई एम टायर्ड ऑफ हिम, मैं तो उससे थक गया है। समझ आया बेटा? समझ आया? सो आई एम टायर्ड ऑफ यू, आई एम टायर्ड ऑफ हिम, आई एम टायर्ड ऑफ दिस वर्क। मैं इस काम से थक गया, मैं इस आपसे थक गया, मैं उससे थक गया। तो आप ऐसे लिखोगे बेटा, ठीक है? कॉपी नहीं करना है, रफ है। क्यों समझा रहा हूं मैं बताऊं। इसका मतलब बेटा जब वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव बनती है तो उसके साथ एक प्रेपोजिशन क्या कर दी जाती है, फिक्स। ठीक है, एक प्रेपोजिशन क्या कर दी जाती है, फिक्स। कुछ ऐसा ही हुआ यूज्ड के साथ। इसका मतलब मेरे बच्चे आपको हो सकता है यूज्ड टू मॉडल की तरह नजर आए, जो आपने देख लिया कैसे कैसे स्ट्रक्चर में आता है वो। और हो सकता है मेरे पुत्र आपको यूज टू लिंकिंग वर्ब के बाद नजर आ जाए पगले। और ये यूज्ड वर्ब की कौन सी फॉर्म होगा, थर्ड। और इसके साथ टू अपने आप में क्या होगी, और ये कॉपी करना बेटा, ये कॉपी। और प्रेपोजिशन इसके साथ क्या होगी, फिक्स्ड। प्रेपोजिशन इसके साथ क्या होगी, फिक्स्ड। इसका मतलब ये हुआ बेटा, इस बार जब एज एन एडजेक्टिव चुनना था, जब एज एन एडजेक्टिव चुनना था तो बेटा इसका सिलेक्शन हुआ, क्योंकि थर्ड फॉर्म ही एडजेक्टिव होती है। ना ये सिलेक्ट हुआ ना ये सिलेक्ट हुआ। ये है तीसरा यूज, ये है तीसरा यूज। इसका मतलब यूज तुम्हें मेन वर्ब की तरह नजर आएगा, पहला यूज। दूसरा यूज्ड टू मॉडल की तरह, बट वो दूसरी वर्ब वाला चुना गया था। और तीसरा यूज तुम यहां तक पहुंच गए, वो एडजेक्टिव की तरह नजर आ सकता है। बेटा इंग्लिश का अंत करके दूंगा मैं तुम्हें, इसके बाद लाइफ में कभी इंग्लिश नहीं पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। इतनी बेहतरीन तरीके से सारा सिलेबस उड़ाने वाले हैं। तो देखा बेटा, तो यहां तक क्या समझी, सब्जेक्ट प्लस लिंकिंग वर्ब प्लस एडजेक्टिव। आया बेटा मजा, ये चीज याद रख। तो क्या बना ये, यूज्ड टू। ठीक है, आप ध्यान से सुनो बेटा, आगे कहानी देखो, कहानी खत्म नहीं हुई। इसकी रेफरेंस ले रहा हूं मैं, कॉपी नहीं करना है। ऑफ क्या है बेटा, प्रेपोजिशन। आपको पता है प्रेपोजिशन के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है, या तो नाउन या प्रोनाउन। आपको ये पता है बेटा, इसलिए नाउन आ गया, ये प्रोनाउन आ गया, ये प्रोनाउन आ गया, कुछ भी। क्या आपको ये पता है, नहीं पता तो सीख लो। इसीलिए याद रखो बेटा, जब ये प्रेपोजिशन आएगी, हाँ, तो इसके प्लस में क्या आएगा, इस प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या क्या हो सकता है, नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, और आपको कोई एक बात पता है बेटा, या जिरिंड हो सकता है। सर ये जिरिंड क्या होता है बेटा, जिरिंड को बोलते हैं वर्बल नाउन। बाद में भी पढ़ाऊंगा, वर्ब एडवांस में अभी भी सीख लो। जिरिंड को बोलते हैं बेटा, ठीक है, ठीक है, वर्बल नाउन। वर्बल नाउन, जिरिंड को क्या बोलते हैं, वर्बल नाउन। वर्बल नाउन मतलब वर्ब का जो नाउन बना है, वर्ब था उसको नाउन बना दिया। बोलते नहीं स्मोकिंग इज डेंजरस, धूम्रपान खतरनाक है, तो वहां क्या बना दिया, उसको हमने नाउन बना दिया। तो बेटा हमने इसको क्या बना दिया, जिरिंड क्या बना दिया, वर्बल नाउन। वर्बल नाउन कैसे बनता है, वो फर्स्ट फॉर्म पे क्या लगा देते हैं, आईएनजी। अगर पेपर में फर्स्ट फॉर्म दी तो वो क्या हो जाएगी, आपको ये करना। आया मजा, आओ बेटा, अब इसको कॉपी करो। अब इसके एग्जाम्पल्स ऐसे खटाखट में लिखने वाला हूं आपके लिए, इसके एग्जाम्पल्स लिखने वाला हूं। कॉपी करो इसको। ये कॉपी नहीं करना बेटा, ये सिर्फ हिंट के लिए था, ठीक है ना। ये कर दो साफ, ये कॉपी करो।
ठीक है भाई, बढ़े आगे। ओके, सो बेटा देखो अब एग्जाम्पल क्या बनेगा, ध्यान से सुनिए। अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में, ठीक है, इसकी इंग्लिश बना दी। मुझे आदत है, या उसे बना लेते हैं, उसे आदत है, ठीक है, उसे आदत है इस काम को करने की, उसको आदत है इस काम को करने की। बताओ बेटा, उसको आदत है इस काम को करने की, पता है आप क्या बोलोगे? वो अमीर है, ही इज रिच, उस वो आदी है, दैट मीन्स ही इज यूज टू, ही इज टायर्ड, ही इज यूज टू, तो क्या बना बेटा? एडजेक्टिव। उसको आदत है, ही इज यूज टू। अब टू क्या है बेटा? प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन के बाद क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट, तो क्या आ जाएगा? डूइंग। ही इज टू यूज टू डूइंग दिस वर्क, ही इज यूज टू डूइंग दिस वर्क, ही इज यूज टू डूइंग दिस वर्क, उसको आदत है ये काम करने की, ही इज यूज टू डूइंग दिस वर्क, ठीक है। पेपर में क्या आएगा? पेपर में ऐसे आएगा बेटा, ही इज यूज टू डू दिस वर्क, ही इज यूज टू डूइंग, एरर हो जाएगा बेटा। इज यूज टू डू दिस वर्क का मतलब पता है क्या आ जाएगा? पता है क्या आ जाएगा? कि उसका इस्तेमाल किया जाता है ये काम करने के लिए। अबे मशीन थोड़ी ना इस्तेमाल किया जाता है, है भाई, मशीन थोड़ी ना है बेटा। ध्यान से सुन मेरे पुत्र, जो वर्ब की थर्ड, इसी के नीचे कॉपी करना है, जो थर्ड फॉर्म होती है या तो वो परफेक्ट टेंस में नजर आती है, जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, या वो पैसिव वॉइस में नजर आती है जब किसी चीज को इस्तेमाल किया जाता हो, पैसिव वॉइस में नजर आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म, या वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव नजर आती है, जिसको पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं, बात की बात है। तो बेटा अगर तुमने इसको एडजेक्टिव नहीं माना तो तुम इसको पता है क्या मानोगे? जैसे मैंने बोला माई पेन इज यूज्ड, सही है, मेरा पेन का इस्तेमाल किया जाता है, पैसिव वॉइस सही है। लेकिन क्या ये पैसिव वॉइस सही हो सकता है बेटा? क्या ये पैसिव वॉइस सही हो सकता है? उसका इस्तेमाल किया जाता है। अबे इंसान का इस्तेमाल कैसे कर लोगे? पागल हो गए हो? समान थोड़ी ना है। मेरी गाड़ी का इस्तेमाल किया जाता है, पेन का इस्तेमाल किया जाता है, इस घर का इस्तेमाल किया जाता है, कुर्सी का इस्तेमाल किया जाता है, आदमी का इस्तेमाल किया जाता है। पागल हो गए? बाकी सबका ठीक है। अगर मैं बोलूं ना बेटा दिस चेयर इज यूज्ड, सही है, माई कार इज यूज टू गो एनीवेयर, अब ये तो नहीं है कि मेरी कार को आदत है कहीं जाने की, पागल हो क्या? माई कार इज यूज टू गोइंग देयर, मेरी गाड़ी इस्तेमाल की जाती। बेटा ये पैसिव वॉइस है, ये पैसिव वॉइस है, ये एडजेक्टिव। और ये टू अब यहां गोइंग ना आके अब आएगा बेटा यहां गो। अब ऐसे होगा सेंटेंस, माई कार इज यूज, मेरी कार का इस्तेमाल किया जाता है, टू गो देयर, वहां जाने के लिए। तो बेटा ये पेपर में तुम्हें ध्यान रखना है, क्या इसका मीनिंग ये हो सकता है मेरी कार को आदत है वहां जाने की? अच्छा अब इसको मैं ऐसे लिखूं तो बेटा ही इज यूज टू गो देयर, इस बात का मतलब क्या हुआ? देखो मेरे बच्चे, गाड़ी का इस्तेमाल किया जाता है वहां जाने के लिए, हाँ, तो क्या ही का इस्तेमाल किया जाता है वहां जाने के लिए? नहीं बेटा, गंदी बात। हाँ, ही को आदत है वहां जाने की, ये सही हो सकता है। तो बेटा आपको क्या करना पड़ेगा? ये टू इसके साथ मानना पड़ेगा। और अब ये पैसिव वॉइस, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म किसको दिखा रही थी? पैसिव वॉइस, लेकिन अब ये किसको दिखा रही है? एडजेक्टिव। तो यहां गो की जगह क्या आएगा? गोइंग, क्योंकि टू इसके साथ फिक्स है। तो ही इज यूज टू गोइंग देयर। तो बेटा पेपर में कंफ्यूज करेगा तुम्हें इसमें और इसमें। पेपर में तुम्हें पहचानना है ये पैसिव वॉइस बन सकता है, नहीं तो एडजेक्टिव बनाओ। पैसिव वॉइस बन रहा है तो ठीक है। क्या पेपर में ये आ जाए तो माई कार इज यूज टू गोइंग देयर, मेरी कार को आदत है वहां जाने की, ये गलत है, ये सही। तो बेटा आपको देखना है कब ये कब ये कब ये कब ये, पेपर में यही एरर आएगा। जो जो बच्चे रटते हैं ना, ऐसा हो तो ऐसा कर लो, वो रट्टू तोते फंसते हैं बेटा। पेपर में विदाउट मीनिंग नहीं चल सकते, विदाउट मीनिंग नहीं चल सकता।
विदाउट मीनिंग इम्पॉसिबल। चलो अभी तो बहुत सारे एग्जाम्पल लिखूंगा, कॉपी करो और एग्जाम्पल लिखूंगा अभी। रानी जी बादशाह, ठीक है। चलो अब एक एग्जांपल आपको और समझाता हूं बेटा, एक एग्जांपल और समझाता हूं, तो कुछ कुछ अभी है कि जो डाउट रह जाएगा, ठीक है ना। अब देखो एक एग्जांपल और समझो बेटा, देखो देखो मेरे बच्चे, अगर मैं एक एग्जांपल ये लिख दूं, शी इज यूज्ड टू, शी इज यूज्ड टू प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। हाँ बेटा ये ठीक लग रहा है, या शी इज यूज्ड टू प्ले क्रिकेट ये ठीक लग रहा है? कौन सा ठीक लग रहा है बेटा, आप खुद बताओ। बच्चे अगर पेपर में ये दिखे तो आप समझ जाओगे, इसका मतलब सर ने टू इसके साथ लिया होगा, तो इसका मतलब क्या बनेगा, शी इज यूज टू, उसको आदत है क्रिकेट खेलने की, है ना बेटा, उसको आदत है क्रिकेट खेलने की, ये तो बिल्कुल सही लग रहा है बेटा, ये तो बिल्कुल। एक सेकंड रुकना, मैं आपको कमेंट करता हूं रिफ्रेश। हाँ अब बताओ बेटा, ये तो ठीक लग रहा है बेटा। सेकंड वाले का मीनिंग क्या आएगा, सेकंड वाले का मीनिंग क्या आएगा, शी इज यूज्ड। बेटा अगर ऐसे लिखोगे तो प्लेइंग तो आएंगे, तो एडजेक्टिव तो नहीं है फिर वो, फिर तो क्या बना, उसका इस्तेमाल किया जाता है क्रिकेट खेलने। बेटा इंसान का इस्तेमाल क्रिकेट खेलने के लिए किया जाएगा, बकवास। ठीक है बेटा, चलो आओ अब मैं एक और एग्जांपल लिखता हूं। मैंने बोला बेटा दिस बॉल इज यूज्ड टू प्लेइंग क्रिकेट, दिस बॉल इज यूज्ड टू प्लेइंग क्रिकेट, और मैंने लिखा बेटा दिस बॉल इज यूज्ड टू प्ले क्रिकेट। बेटा बताना मेरे पुत्र, बताना बेटा कौन सा सही लग रहा है। बताओ बेटा,
दिस बॉल इज यूज टू प्ले क्रिकेट या दिस बॉल इज यूज टू प्ले क्रिकेट। बेटा हो गया ना पहला गलत, हो गया ना दूसरा सही। मेरे बच्चे यही तो पेपर में फंसाएगा, तभी तो मैं बार बार तुम्हें कंपैरिजन करके दिखा रहा हूं और एक 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 एग्जांपल लिखता जाऊंगा। ठीक है, अब मस्त मौला तरीके से हो जाओगे परफेक्ट। अब तो तुम 2 सेकंड में बता दोगे बेटा, समझे पुत्र? बेटा इस बॉल को आदत है क्रिकेट खेलने की, बॉल को आदत है। अरे इंसान को आदत होगी, कुत्ते को आदत हो जाएगी, इंसान या जानवर को आदत हो जाएगी, ये तो है नहीं बेटा। अब मैं बोलूं बेटा इस कैमरे का इस्तेमाल किया जाता है, इस फोन का इस्तेमाल किया जाता है वीडियो बनाने के लिए, मैं ये थोड़ा ना बोल दूंगा बेटा इस फोन को वीडियो बनाने की आदत है। हैं, कहते इस फोन को आदत है वीडियो बनाने की। क्या पागलपन है बेटा जी, ये तो बिल्कुल मजेदार बात नहीं। ठीक है, ये ध्यान से सुनिए, समझिए, परखिए, देखिए, तो समझ आएगा क्या सेंसिबल है, क्या नॉनसेंस है। इस पेन का इस्तेमाल किया जाता है साइन करने के लिए, इस पेन को साइन करने की आदत है, इलॉजिकल। ठीक है, चलो अब बेटा मैं कंफ्यूज करूं आपको, देखो camels are used to living ऐसे कर लेते हैं, camels are used to carrying heavy loads, carrying heavy load। और मैं बोलूं बेटा कैमल्स, चलो पहले पहले का मीनिंग देखो, कैमल्स ऊंटों को आदत होती है भारी बोझा ढोने की, बिल्कुल ठीक है बेटा। ऊंटों को आदत होती है भारी बोझा ढोने की, बिल्कुल हो सकती है भाई, जानवर इंसान को आदत तो हो सकती है बेटा। ऊंटों को आदत होती है भारी बोझा ढोने की, बिल्कुल ठीक है बेटा, वेरी गुड। अब देखो कैमल्स का इस्तेमाल किया जाता है भारी बोझा ढोने के लिए, हाँ बेटा जानवर का इस्तेमाल तो हो सकता है बेटा, अरे इंसानों का इस्तेमाल नहीं होता, जानवर का हैवी लोड, बिल्कुल से, अरे दोनों भी सही हो सकते हैं बेटा, घुमा देंगे भाषा को, जान पूछ के ऐसी चीज हमने लिख दी। भाई ऊंटों को, जानवर को, मैंने बोला इस कुत्ते को तो आदत है भौंकने की, तो भौंकता रहता है ज्यादा, ठीक है बेटा। अब मैंने बोला ऊंटों का इस्तेमाल, ऊंटों को तो आदत होती है भारी बोझा कैरी करने की, आदत होती है बेटा, कर लेते हैं वो ऊंट है, जानवर को आदत हो सकती है, इंसान को आदत हो सकती है, नॉन लिविंग थिंग को आदत नहीं हो सकती है कि नहीं बेटा। तो कैमल्स का इस्तेमाल किया जाता है हैवी लोड कैरी करने के लिए, बेटा ये भी ठीक है। तो कोई एक सही है, दोनों सही, दोनों सही है बेटा, यहां तो दोनों सही है। तो ये चीज आपको अपने दिमाग में रखनी है। चलो, तो यूज टू का यूज फाइनली खत्म हुआ बेटा, बहुत बड़ी बड़ी बातें हमने इसके बारे में जान ली, कैसे एडजेक्टिव बनेगा, कैसे मॉडल बनेगा, कैसे मेन वर्ब बनेगा। बहुत डिफिकल्ट था ये मॉडल, याद रखिएगा, सबसे डिफिकल्ट एक यही मॉडल है, बाकी सब आसान। ठीक है, तो बस अब अगला हम स्टार्ट करते हैं यूज ऑफ नीड। टाइम कितना हो गया? अच्छा ना, ये तो ना चालू होगा ना खत्म होगा, चलो कोई नहीं, मस्ती मारो तुम, जल्दी छुट्टी करो तुम, चलो मस्ती मारो, बाय बाय, टेक केयर, खुश रहो, आबाद रहो, माँ बाप की रिस्पेक्ट करो बेटा, और खूब अच्छे से पढ़ाई करते रहो, ठीक है, चलो बाय बाय। तो अब इसको जरूर आप जो है रिवाइज कर लीजिएगा यूज टू को, कल यूज ऑफ नीड से हम आगे बढ़ाएंगे बेटा, कूल हो गया? तो बहुत बार बार इसको रिवाइज करना प्लीज, बार बार रिवाइज करना, ठीक है बेटा। मुलाकात आपसे कल करेंगे।